Hello everyone, helping brother this side. Welcome back in the day 12 of our affiliate marketing basic to advanced training series. तो आज इस सीरीज का फाइनल डे है, मतलब डे 12, और आज हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे कि हमने पहले सीखा है कि कॉल पे किस तरह से बात करना है। ओके, आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भी दी थी। उम्मीद है कि आपने उस कॉल रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, राइट। अब इसमें क्या है कि कॉल पे हमें, मतलब जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हमें सामने वाला कुछ ऑब्जेक्शन दे देता है। अब कई लोग ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बल्कि जो इंसान आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है, पर उसके कुछ डाउट्स है जो आपसे वो सॉल्व करना चाहता है। ओके, इसलिए ऑब्जेक्शंस को कभी भी रिजेक्शंस नहीं समझना है। बस आपको रेडी रहना है कि सामने वाला जब भी आपको ऑब्जेक्शन देगा तब आप उस ऑब्जेक्शन का आंसर रेडी रखना है, राइट। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए 6 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, लिसन। नंबर 2, एग्री। नंबर 3, अप्रिशिएट। नंबर 4, रिलेट। नंबर 5, क्वेश्चन। नंबर 6, डिसीजन। जो ये 6 पॉइंट्स है, उन्हीं के बेसिस पे आपको हमेशा कोई भी ऑब्जेक्शन को टैकल करना है, हैंडल करना है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको ऑलवेज कॉल पे ही करनी है, मैसेज में नहीं। ओके, ये दिमाग में रखना। अब हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्शंस को इन 6 स्टेप्स में हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि सर पैसे नहीं है। तो चलो इसको हम 6 स्टेप्स में हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको सुनना है। आपको सुनना है सामने वाले की बात को। जब आप पूरा सुनोगे तब आपको उसकी बात को एग्री करना है कि मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, मैं आपकी बात को समझता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू कि आपके पास पैसे नहीं है, राइट। इसके बाद आपको अप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है सामने वाले की। आपको कहना है मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम को कि आपके पास पैसे नहीं है। पता है, आप उन जेन्युइन लोगों में से एक हो जिन्होंने डायरेक्टली मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर किए। आई रियली अप्रिशिएट यू। नहीं तो मेरी बहुत लोगों से बात होती है पर कोई डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करता, राइट। उसके बाद है रिलेट। आपको रिलेट करना है सामने वाले की प्रॉब्लम से। रिलेट करो और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, जो है क्वेश्चन। अब आपको बोलना है कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था, तो आपको पता है कि मैंने अपने स्पॉन्सर से डायरेक्टली ये बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे थे। वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? समझ रहे हो कि कैसे हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा रिलेट। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है? सामने वाला अभी क्या कर रहा है इसके अकॉर्डिंग पूछो। वो 10th में हो सकता है, 11th में हो सकता है, 12th में हो सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग बोलना है आपको। सपोज यहाँ पे हमारा क्लाइंट 12th में है, तो आपको पूछना है ब्रदर आप अभी इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी स्टडी पे अब तक आपके पेरेंट्स ने कितना खर्चा किया होगा? लगभग 7 से 8 लाख रुपए किया होगा, राइट। तो ये 7 से 8 लाख खर्च करने के बाद भी आप अभी ऐसा क्या कर रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स को इस सिचुएशन में सपोर्ट कर पा रहे हो? इस सवाल से आपको उसको ये क्लियर करवाना है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो आप इस सवाल को थोड़ा अपने टाइप से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, इसके बाद उसे डिसीजन पे लेके आना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है। सपोज सामने वाले का नाम राहुल है, तो उनसे ऐसे बात करना है, तो राहुल कैसा रहेगा अगर मैं आपको आपकी पहली इनकम जल्दी आने के लिए आपको सपोर्ट करूँ और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करूँ, तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी हो? और भी सवाल आप पूछ सकते हो, जैसे कि तो राहुल कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको उन पर्सन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप अगले 30 दिनों के अंदर ही 10,000 की अर्निंग करने वाले हो, राइट। आपको ना सामने वाले के इमोशंस के साथ खेलना है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार सच में ये बहुत ही कूल बंदा है, मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगा। तो इस 6 पॉइंट्स के बाद आपको एक एडिशनल पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि आपको पूछना है तो राहुल कब से स्टार्ट कर रहे हो, आज शाम तक या फिर कल सुबह तक? इसके बाद भी अगर वो स्टार्ट नहीं करता है तो आपको उन्हें सिंपली बोलना है ओके ब्रदर, थैंक्स फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब आप यहाँ पे परेशान मत होना कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद भी सामने वाले ने स्टार्ट नहीं किया। देखिए, लोग ना सोचने में टाइम लेते हैं, डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं। तो अब आपको स्टेटस ऐसे लगाने हैं, ऐसी स्टोरीज लगानी है कि सामने वाला बंदा घायल हो जाए, वो कहीं से भी पैसे अरेंज करके आपके पास आ जाए और बोले कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या करना होगा? हो गया आपका काम। ध्यान रखना कि जो आपको डाउट पूछ रहा है, आपको बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ज्वाइन करने वाला है, बस उसको इसका टाइम देना पड़ेगा, राइट। इसके बाद अगला ऑब्जेक्शन देखते हैं कि पैसे आप दे दो, मैं अर्न करके आपको लौटा दूंगा। अगर ये ऑब्जेक्शन आपको कोई दे रहा है तो आप ये समझ लेना कि सामने वाला सीरियस नहीं है, वो सीरियस नहीं ले रहा है, इसलिए वो ऐसा आपको बोल रहा है। अब तो आपको पता है कि कैसे बोलना है सामने वाले को। तो ये 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये देखो, आप सबसे पहले सुनना है, देन बोलना है मैं समझता हूँ आपकी बात को, आई एग्री विद यू। आपको पता है मैंने भी मेरे स्पॉन्सर को यही बोला था कि मेरे पैसे आप दे दो, जब मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, जब मैं कमा लूंगा तो आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे थे, तो क्या वो सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा यस,
हाँ पूछो। तो आपको उनको बोलना है कि देखो, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हो तो क्या आप उनसे यही बोलते हो कि जब मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे तभी मैं आपकी फीस भरूंगा, अगर नहीं आए तो नहीं भरूंगा? क्या कभी ऐसा होता है? वो थोड़ा सोचने लगेगा। तभी आपको बोलना है, उसका नाम लेके बोलना है, तो राहुल कैसा रहेगा अगर मैं आपको आपकी पहली इनकम लाने में आपको सपोर्ट करूँ और ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ? कैसा रहेगा अगर मैं आपको उन पर्सन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ जिन्होंने इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए कमाए और उनके ट्रेनिंग से आप अगले 30 दिन में ही 10,000 की अर्निंग कर सकते हो? तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? सिंपल। ऐसे आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करके सामने वाले को डिसीजन की तरफ लेके आना है। बहुत ही सिंपल है, बस 6 स्टेप्स में कौन सा भी ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है। और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं। चलो, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? आपको बोलना है, ब्रदर आपको ऐसा क्यों लगता है? तो वो जवाब देने लगेगा, इसमें मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है। आपको सुनना है सबसे पहले। ओके, अब आपको बोलना है कि मैं एग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ आपसे। देखो राहुल, जब मैं भी ज्वाइन कर रहा था इस बिजनेस में, तब मैंने भी अपने स्पॉन्सर से यही पूछा था, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कुछ सवाल पूछे, तो क्या मैं वो सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ पूछो। तो ब्रदर आप जो समझ रहे हो वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग है। तो क्या आपको एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस पता है? वो थोड़ा सोच के बोलेगा नहीं। आपको एकदम से आंसर देना है कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा टीम बनाने से आता है और एफिलिएट मार्केटिंग में पर प्रोडक्ट प्रमोट होने पे पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट फिजिकल होता है, इसलिए वहाँ पे कमीशन कम मिलता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिजिटल होता है तो आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है। सिंपली आप सामने वाले को एजुकेट करो, उसके बाद पूछो कि राहुल कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ कि जिससे आप अगले 30 दिनों में ही 10,000 की अर्निंग कर सकते हो? तो क्या आप रेडी हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो कब से स्टार्ट कर रहे हो? आज शाम तक या फिर कल सुबह तक? यही स्क्रिप्ट आपको हर बार बोलनी है। बस हर एक ऑब्जेक्शन के लास्ट में आपको क्वेश्चन रेडी करके रखो। ऊपर का सब कुछ सेम ही है। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो, राइट? तो आज के लिए इतना ही। अब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ऑब्जेक्शंस हो तो आप व्हाट्सएप पे बता देना। इसके बाद वाले वीडियो में आपको ट्रेनिंग होने के बाद कैसे काम करना है इसका एक्शन प्लान मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के नोट्स जरूर बनाओ और इसकी स्क्रिप्ट भी आप बना सकते हो, ताकि आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो आप पहले से रेडी होकर उसका जवाब दे सको। ओके, अगर आपके इस पूरे ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर ऑडियो नोट में जरूर बता सकते हो। ओके देन, मिलते हैं एक्शन प्लान वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय और लेट्स लर्न एंड अर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।